जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे। तो आज हम देखेंगे वर्णमाला का चैप्टर 1 और मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए क्लास शुरू की है। चैप्टर वाइज हम पूरी हिंदी कंप्लीट करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, तो आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट को देख लेना और जो आपकी क्लास छूट जाए तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने सेल्फ इनको नोट्स लिखा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया है, तो आप लोगों को बस ऐसे ही खुद नोट्स बना लेना है और इसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यदि चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला के पहले हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं जो मेरे नोट्स में थे, तो मैं उसको पहले बता देता हूं। जैसे कि आपसे पूछ देंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ईरानियों के द्वारा की गई थी हिंदी शब्द की उत्पत्ति। और एक आपसे ये भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदी शब्द जो है कौन सा है, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको याद रखना कि हिंदी एक फारसी शब्द है। जो आप कहते हैं कि हिंदी का चैप्टर ये पढ़ा दीजिए, तो हिंदी एकमात्र फारसी शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको अंत तक वीडियो तक बने रहना है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो सीधा हिंदी से रिलेटेड हैं, जो सीधा एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। और आपको यह भी याद रखना कि संविधान में आर्टिकल 343 में हिंदी का वर्णन है। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 343 में क्या है, तो आपको याद रखना कि हिंदी का वर्णन है। और भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब दी गई थी? 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। अब आप देख रहे हैं 14 सितंबर को तभी से जब इसको मान्यता दी गई, उसी तारीख से जो है हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया, 14 सितंबर से ही। तभी आपको याद रखना है कि हिंदी दिवस कब होता है, 14 सितंबर को होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और चलिए अब हम अपने वर्णमाला पे आते हैं, जो हमारा वर्णमाला है और जो मैंने जिस आप देख रहे हैं थंबनेल पे लगा था। तो सबसे पहले वर्णमाला को हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। और जैसे ही समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आपको छोड़ के भागना नहीं है, बहुत ही कम समय में आपको ये क्लास मिल रही है। तो वर्णमाला की परिभाषा हम देखेंगे क्या होता है। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है। देखेंगे कि एक है वर्ड, दूसरा है माला। वर्ड देखेंगे कि वर्ड को एक अक्षर भी कहा जाता है और माला को क्या कहा जाता है, समुदाय भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्णमाला में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखना कि स्वर और व्यंजन को इसमें हम अध्ययन करते हैं। वर्णमाला दो ही चीज़ में बांटा है, स्वर और व्यंजन में ही वर्णमाला बटा है। तो अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। और बात करते हैं ध्वनि मूल के इकाई। अब या जैसे कि आपसे पूछेंगे वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड जो क्या है, ध्वनि की मूल इकाई को वर्ड कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तथा वर्डों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला की परिभाषा क्या है। सीधा आपके एग्जाम में बन चुका है यूपी पुलिस में, क्योंकि अब जो है थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा हो रहा है दिन पर दिन। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है अगर हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो वर्तमान लेखन के आधार पर वर्डों की संख्या कितनी है? 52 है। और कामता प्रसाद गुरु हैं, जो इनके अनुसार वर्डों की संख्या इन्होंने 46 मानी है। इन्होंने 13 स्वर माना और 33 व्यंजन माना था। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। टोटल करके कितनी है? 46 है। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, बार बार इसको रिवीजन करना है और अंत तक वीडियो देखना है। बहुत छोटा वीडियो होगा, तो इसको आप रिवीजन भी वीडियो के माध्यम से ही कर सकते हैं अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं। यदि आप लिख लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उदय नारायण तिवारी के अनुसार इन्होंने 51 बताया, इन्होंने 12 स्वर बताया और 39 व्यंजन इन्होंने बताया। तो टोटल कितने हो गए? 51 हो गए। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 45 हैं। ये भी सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी में बताइए उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी है वर्डों की, तो 45 है। इन्होंने इसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको बार बार रिवीजन करना है, एक बार पढ़ने या 2 बार पढ़ने से याद नहीं होता। जब तक आप रोज डेली रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आपको याद होने वाला नहीं है। उसके बाद में देखते हैं स्वर को। तो जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। जैसे कि आप बहुत सारी बुकों में पढ़ेंगे कि 13 है, तो 13 तब वहाँ पे बताया जाता है जब अयोगवाह को वो लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर अयोगवाह को काउंट नहीं किया गया है। अयोगवाह क्या होता है उसको आगे हम बताएंगे। और उसके बाद में अब बात करते हैं कि आपको सीधा पेपर में आता है स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। उसके बाद में हम आगे बताते हैं कब कब आपको 13 ऑप्शन में टिक करना है, कब नहीं टिक करना है, वो तो आगे ही बताएंगे। तो 13 स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे। आ ई ऊ ए औ आ ऋषि। तो ये 11 हैं, ये हमको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर नीचे देखेंगे आ ई ऊ ए औ, इसमें ऋषि को काउंट नहीं किया गया है। जब आपसे उच्चारण शब्द लग जाए तो आपको सीधा याद रखना है 10 सीधा ऑप्शन में अगर है तो सीधा ऑप्शन 10 में टिक कर देना है, यही आपका 100% राइट होगा। उसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहना, या चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना भाई, बहुत ही मेहनत से आपको वीडियो बना रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बिल्कुल अंत तक बिल्कुल आपको
एक भी डाउट नहीं बचेगा। जो भी आपका डाउट बचता है कमेंट करिए, बिल्कुल आपका उसका डाउट का भी निदान हम करेंगे, चाहे लाइव आके चाहे कैसे भी करें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपसे हमने बताया था कि त्यारा कब आपको लगाना है, जब जैसे आपसे पूछे कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, समानता रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, मूलता रूप से, ये तीन जब शब्द लग जाएं तो आपको क्या करना है, स्वरों की संख्या त्यारा ऑप्शन में अगर है तो त्यारा टिक कर देना है। इसमें अयोगवा को ले लिया गया है। जैसे अयोगवा का होता है आ, आहा, तो ये दो है अयोगवा शब्द हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। सीधा आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है अयोगवा शब्द कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से इसको नोट भी कर लेना है। अब हम देखते हैं स्वरों की संख्या। जैसे कि आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इसमें हम स्वर और व्यंजन को ही पढ़ते हैं। वर्णमाला दो भागों में बटी है, स्वर और व्यंजन में। तो हम पहले स्वरों को देखेंगे, और स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है। तो हम पहले देखते हैं मूल स्वर। जिन स्वरों का निर्माण एक वर्ण या खंड के योग से हुआ है और इनकी संख्या कितनी है, चार होती है। तो जैसे कि आप देख लेंगे आ, ई, ऊ, ऋषि, तो ये क्या हैं, चार हैं। तो चार हैं। तो अब इसमें देखेंगे आ, तो आ केवल एक ही वर्ड है, इससे ये किसी से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ई को, तो ई भी एक स्वतंत्र रूप से बनी है, तो इसमें ये भी किसी से मिलकर नहीं बनी है, तो आपको ये याद रखना है। आप दूसरी बात करते हैं संधि। संधि स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का निर्माण दो वर्ड या दो खंड से योग से होता है। जैसे देखें आ, ई, ऊ, तो ये हो गए एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम इसके देखते हैं संधि के दो भेद भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नंबर एक होता है क्या क्या, सजातीय स्वर। नंबर दो विजातीय स्वर। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहले हम देखते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होता है, समान जाति के होते हैं, मतलब कि इसमें जब आप देखेंगे कि समान जाति से ही योग से ही निर्मित हैं। और सजातीय स्वर को क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है याद रखने से कि आप देखेंगे आ, ई, ऊ, तो इसमें देखोगे दोनों तरफ समान जाति की हैं। देखो इधर भी आ छोटा, इधर भी छोटा आ, तो ये देखो समान जाति की होगी नहीं, तो तभी से इनको कहा जाता है सजातीय स्वर। तो इसमें तो छोटा ई, बड़ा छोटा ऊ, तो इस तरह ये जो है सजातीय स्वर जो है मिलके बने हैं। अब विजातीय स्वर क्या होता है, एक विभिन्न जाति के योग से मिलके बने होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी विजातीय स्वर को कह दिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है विजातीय स्वर की, और सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, तीन होती है। आपको ये नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं है। तो अगर देखेंगे कि ये विभिन्न जाति से मिलके बने, तो इसे ए देखेंगे तो कैसे बना, आ, ई, छोटा आ छोटी ई से मिलके बना है ए। ए देखेंगे तो छोटा आ ए से मिलके बना है। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है आप देख रहे हैं कि विभिन्न जाति से ही मिलके बने, मतलब समान रूप से नहीं है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे छोटा ई था, इसमें देखो अब विभिन्न जाति से ही मिलके बने, अलग अलग दोनों तरफ हैं। तो बस इस तरह जो है आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, ऐसे जैसे मैंने आपको बनाया है। और बहुत ही कम समय में जो आपको जानकारी मिली है, उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो दोबारा हम फिर वीडियो बना देंगे इसी को दोबारा समझा के, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का तरीका थोड़ा आपको पसंद शायद ना आए, और जिसको पसंद आए तो जरूर कमेंट कर देना यार। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।